बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मधुवन। उस मधुवन नाम के जंगल में एक मोहन नाम का लड़का अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में बस 3 ही सदस्य थे, मोहन, उसकी पत्नी और मोहन की माँ। वे बहुत ही गरीब थे। मोहन बस जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। वह एक छोटा सा किसान था। बस जो खेती से पैसे मिलते वह उससे अपने घर का खर्चा चलाता। फिर ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। वहाँ उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। ओहो 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 ओहो। अरे क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हो? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जी, आज सुबह से ही माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें बहुत तेज बुखार भी है। तभी मोहन मनी मन में सोचने लगता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊं? भगवान कुछ तो करो, मेरी सहायता करो, कोई तो चमत्कार करो। फिर वह तीनों थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। फिर आधी रात में बहुत तेज बारिश होने लगती है। तभी मोहन की पत्नी बोलती है, नहीं सुनते हो? उठो, जल्दी उठो, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे तो हमारी सारी फसल का नाश हो जाएगा। उठो जल्दी। लेकिन मोहन नींद से उठता ही नहीं। वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे क्या है, क्या चिल्ला रहे हो? सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जो होगा सुबह देखा जाएगा। फिर मोहन सुबह सुबह उठकर अपने खेत में चला जाता है और जैसे ही वहां जाकर अपने खेत देखता है तो वहां सब कुछ तहस महस हुआ पड़ा था। और वह जब भी वहां बैठकर बहुत तेज तेज से रोने लगता है। मेरे पास कम मुसीबत थी क्या? अब एक और दे दे तुमने। और कितने परीक्षा लोगे मेरी? अब बस भी करो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तभी वहां एक चमत्कार होता है और एक परी आती है और बोलती है, मोहन, रो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम चिंता मत करो। और जब भी परी अपनी छड़ी से मोहन को जादुई बैंगन का पेड़ देती है। ये लो, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये एक जादुई बैंगन का पेड़ है। और इतना कहते ही परी वहां से गायब हो जाती है। और मोहन जैसे ही उस पेड़ से बैंगन तोड़ता और उस पेड़ पर और उतने ही बैंगन लग जाते। मोहन फिर एक टोकरी में बैंगन भरकर बाजार में बेचने चला जाता है। और बैंगन ज्यादा होने के कारण वह लोगों को सस्ते बेचता है। बैंगन ले लो, बैंगन, ताजे बैंगन बहुत सस्ते हैं और अच्छे हैं। ले लो बैंगन, बैंगन ले लो बैंगन। और सस्ते और अच्छे होने के कारण मोहन के सारे बैंगन जल्दी ही बिक जाते हैं। फिर वह सारे पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और अपने घर आ जाता है। राधा, ओ राधा, देखो तो सही,
आज कितने कमाई हुई है मेरी। जल्दी आओ, कहाँ गई तुम? अरे आती हूँ, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? कोई खजाना हाथ लग गया क्या तुम्हारे? आ रही हूँ, रुको। कुछ ऐसा ही समझ लो। मतलब? मैं समझी नहीं। मुझे भी तो बताओ जरा, क्या हुआ है आज? फिर मोहन उसे सारी बातें बताता है कि उसके साथ खेत में क्या हुआ। लगता है अब हमारी सारी मुसीबत खत्म हो गई है। भगवान ने हमारी सुन ली। फिर वह उन पैसों से अपनी माँ का इलाज कराता है और जो पैसे बचते हैं उनसे अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं। और वह अगले दिन फिर खेत में जाता है, बैंगन तोड़ के टोकरी लाता है और बैंगनों को बेचने जाता है। ऐसे करते करते अब मोहन अमीर हो जाता है। वह नया घर भी खरीद लेता है और गाड़ी भी खरीद लेता है और नौकर चाकर भी उसके घर में आ जाते हैं। अब वह अमीरों वाली जिंदगी जी रहा था। अब वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्रिया कार्टून क्लासेस।